Hey, future professor. I Professor Akash and this is my master class of UGC NET 360 degree channel. तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थेरीज एंड थॉट्स। यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। फर्स्ट, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, सेकंड न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी and third modern management theory. So let us discuss comparison between these three school of management thoughts. Classical theory main focus on structure, efficiency and productivity through discipline and control, and more focus on technical and structure efficiency and employee motivated by money. And इसके की थिंकर्स है F.W. टेलर, हेनरी फ्योल and Max Weber. Second, neoclassical theory main focus on human relation, motivation and group behavior and more focus on the social system. It means the focus on people and relationship. Employee motivated by recognition and the social need. And इस theory के अंदर key thinkers है एल्टन मायो, मास्लो and हर्जबर्ग्स. Third, modern theory main focus on the system thinking, situational analysis and the scientific decision making and focus on the open system interacting with the environment and employee motivated by multiple factor and changing needs. And इस modern management theory के key thinker है हर्बर्ट सिमोन, फिडलर, Coons and Chester Barnard. So let us discuss first classical theory. Classical theory के अंदर 3 major branches है. First, scientific management, second, administrative principle and third, bureaucratic organization. So let us discuss first scientific management by F.W. टेलर. F.W. टेलर जब मिडवेल स्टील कंपनी के अंदर यूएसए के अंदर जब वर्क करते थे तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्कर्स इनएफिशिएंसीज है और यहाँ पे मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में कोई हार्मनी नहीं है. सो दैट्स व्हाई उन्होंने इंट्रोड्यूस किया साइंटिफिक मैनेजमेंट जो मोर फोकस करता है टू इम्प्रूव एफिशिएंसीज एंड प्रोडक्टिविटी, टू रिड्यूस वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, टू क्रिएट कोऑपरेशन हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर and to ensure maximum output and higher wages through efficiency. So उन्होंने major principle दिए हुए हैं. So let us discuss one by one principle. First, science not a rule of thumb. उन्होंने old traditional method को replace करके scientific method को introduce करने की एक principle दिया है ताकि हर एक task standardized way में हो. Second, harmony not a discord. Cooperation between management and worker instead of the conflict. मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में एक प्रॉपर चैनल कोऑपरेशन होना चाहिए. दैट्स व्हाई बिजनेस को हम ग्रो कर सके, मैनेजमेंट एक प्रॉपर वे में स्टैंडर्डाइज वे में हो सके. थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर. एम्प्लॉयज एंड वर्कर को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है और जिस वर्कर को डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग की नीड हो तो उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है. दैट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट. नेक्स्ट, मैक्सिमम आउटपुट नॉट अ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट. एम फॉर हायर प्रोडक्टिविटी नॉट अ लिमिटेड आउटपुट. एफिशिएंसी बेनिफिट बोथ कंपनी एंड वर्कर्स. एंड लास्ट, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजमेंट को प्लान करना चाहिए एंड वर्कर्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए. सो इक्वली ट्रीट करना चाहिए एंड उनको वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए. साइंटिफिक टेक्निक्स बाय टेलर. उन्होंने टेक्निक्स दिए हुए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के. 1, टाइम स्टडी. टाइम स्टडी के अंदर हमें चेक करना है कि हर एक टास्क कितना टाइम कंप्लीट करने के लिए लेता है, उसके हिसाब से टू सेट अ स्टैंडर्ड टाइम. सेकंड, मोशन स्टडी. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए. हु हैज बीन गिवन द मोशन स्टडी.
That the answer Frank and Lillian Gilbert. And motion study फोकस करता है रिमूव अननेसेसरी मोशन. इट मीन्स जो रिपीटेटेड टास्क वर्क है उसको एलिमिनेट करना है. थर्ड, फैटिग स्टडी जो चेक करना है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए कितने टाइम का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए. जो मेंटेन एनर्जी एंड फोकस, ब्रेक प्रोवाइड करना ही फैटिग स्टडी होता है ताकि हम अच्छे से एनर्जाइज एंड फोकस वे में हम काम कर सकें. नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन. साइंटिफिक मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द फुल्ली स्टैंडर्डाइजेशन ताकि वर्कर एकदम क्लियर यूनिफॉर्म वे में वर्क कर सके. एंड लास्ट, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. जो वर्कर ज्यादा वर्क करता है उससे ज्यादा सैलरी या ज्यादा वेजेस प्रोवाइड करना ही एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एक सजेस्ट करती है. तो एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, डिफरेंशियल पीस रेट ऑफ सिस्टम किस थ्योरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है. दैट द आंसर इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. सेकंड क्लासिकल थ्योरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. हेनरी फ्यूल. हेनरी फ्यूल, अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, is called the father of modern management theory. And Henry Fayol focus on shop floor level and emphasize administration at the top level management. उन्होंने 14 यूनिवर्सल प्रिंसिपल दिए हुए हैं that is the applicable to all type of organization and the managerial activity. So let us discuss one by one principle. First, division of work. Specialization increase efficiency. स्पेशलाइजेशन के थ्रू ही डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए ताकि एफिशिएंट वर्क हो सके. सेकंड, दैट इज द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजर मस्ट हैव द राइट टू गिव अ ऑर्डर. मैनेजर को क्लियर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कहां से हमें ऑर्डर मिलेंगे और किसे हमें ऑर्डर या रिपोर्ट करना है. थर्ड, दैट इज द डिसिप्लिन. विदाउट डिसिप्लिन मैनेजमेंट नहीं हो सकता. That is the obedience and the respect promote the smooth operation. Unity of command. That is the most important for the UGC net. हर एक एम्प्लॉय को क्लियर होना चाहिए कि हमें ऑर्डर कहां से मिलेंगे. That is means each employee should receive order from only one superior. ज्यादातर क्या होता है ना, बहुत सारे सुपीरियर होते हैं, बहुत सारे मैसेज पास करते हैं, तो एम्प्लॉइज क्लियर नहीं होते कि हमें किसका वर्क फर्स्ट करना है. दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सिमिलर ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज के लिए एक ही प्लान होना चाहिए. दैट इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ज्यादातर क्या होता है, बहुत सारे वर्क अलग अलग वे में होते हैं एंड अलग अलग उनका ऑब्जेक्टिव एंड प्लान होता है. सो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाते हैं. इसके लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एक्टिविटीज विद द सिमिलर ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडर द वन प्लान ओनली. नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. कॉमन गोल ओवर द पर्सनल इंटरेस्ट एरिया. नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन. जो भी एम्प्लॉय वर्क करता है उसे फेयर रेम्यूनरेशन पे होना ही चाहिए. दैट इज द ओनली वन मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉइज. नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स बैलेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग पावर एंड द डेलीगेशन. नेक्स्ट, स्केलर चेन. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप हाईलाइटेड कर लेना. स्केलर चेन का मतलब होता है टॉप टू बॉटम क्लियर लाइन ऑफ ऑथोरिटी होना चाहिए. कौन टॉप मैनेजमेंट पे है, कौन मैनेजर है, हमें किससे रिपोर्ट करना है, हमें कहां से ऑर्डर मिलेगा, किससे वर्क करवाना है. दैट इज द स्केलर चेन. नेक्स्ट, ऑर्डर. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल. ऑर्डर स्पेसिफिक वे में ही होना चाहिए. दैट इज द अगेन हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल. इक्विटी. मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर जस्टिस. मैनेजर्स को एम्प्लॉयज को इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. फ्रीक्वेंट टर्नओवर
is inefficient. So that is the stability of tenure. Next, initiative. मैनेजर्स ने एम्प्लॉयज को एनकरेज करना चाहिए टू टेक अ इनिशिएटिव, ताकि हम हर एक एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट कर सके, उनका व्यू पॉइंट जा सके और हमारे बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं. एंड लास्ट, एस्पिरिट द कॉप्स. इट मीन्स टीम स्पिरिट प्रमोट्स यूनिटी and unity promotes the successful management. That is the all about the Henry Fayol principle, जो हर एक जगह पे यूनिवर्सली फिट होते हैं. तो एग्जाम में कोई भी एक प्रिंसिपल आपको एग्जाम में आएगा तो सबसे ज्यादा इस पे ज्यादा फोकस करना आप. थर्ड क्लासिकल थ्योरी, दैट इज द ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, वाज प्रपोज बाय मैक्स वेबर. उन्होंने स्पेशली ऑब्जर्वेशन किया था गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री सफर फ्रॉम द करप्शन, फेवरेटिज्म एंड द इनएफिशिएंसी. तो उन्होंने डेवलप किया ब्यूरोक्रेसी, अ फॉर्मल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिजाइन टू एंश्योर ऑर्डर, एफिशिएंसी एंड रैशनैलिटी. ब्यूरोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेसी कम फ्रॉम टू वर्ड्स, ब्यूरो एंड क्रेसी. ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिस और डेस्क, क्रेसी का मतलब होता है रूल एंड पावर. जो बिजनेस या जो ऑफिस रूल एंड पावर के हिसाब से चले, दैट इज द ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. सो लेट अस डिस्कस प्रिंसिपल एंड फीचर ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. फर्स्ट, क्लियर हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी. इट मीन्स द चेन ऑफ कमांड. Each lower office is controlled and supervised by the higher one. No confusion about the who report to whom. इसमें क्लियर होना चाहिए हमें कहाँ से ऑर्डर मिलेंगे और किसको रिपोर्ट करना है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं आएगा. दैट इज द क्लियर हायरार्की ऑफ द ऑथोरिटी. एंड चेन ऑफ कमांड एग्जाम में 100% एग्जाम में आता है, तो इसे हाईलाइटेड कर लेना. सेकंड, डिवीजन ऑफ वर्क. Work is divided into specific job and task based on the expertise, ताकि हम जो एरिया है स्पेशलाइज एरिया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकें. थर्ड, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन. इसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिटन फॉर्म में होते हैं. सो रूल्स एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड फेयरनेस इन डिसीजन. नेक्स्ट, इम्पर्सनैलिटी. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर जो कुछ भी डिसीजन लिए जाते हैं जो बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड रूल्स, नॉट अ इमोशंस और अ पर्सनल रिलेशन. सो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉय एंड सिटीजन. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन द मेरिट. इसका मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट का जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन होता है बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपर्टाइज. अपॉइंटमेंट थ्रू द एग्जाम और ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन क्राइटेरियाज. नेक्स्ट, फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग. जो कुछ भी डिसीजन, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन होते हैं जो प्रॉपर राइटिंग डॉक्यूमेंट में होता है, जैसे कि फाइल, रजिस्टर, रिपोर्ट, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट, करियर ओरिएंटेशन एंड जॉब सिक्योरिटी. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का एक गोल है कि हम कम से कम एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर कर सके, ताकि एम्प्लॉयमेंट इज ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म करियर. एंड एम्प्लॉयमेंट का प्रमोशन होता है बेस्ड ऑन द सीनियरिटी और अ परफॉर्मेंस. प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट एंड लास्ट, ऑथोरिटी बेस्ड ऑन द लीगल रूल्स. इट मीन्स द रैशनल लीगल ऑथोरिटी. Power and authority come from the law or a position, not a personal traits. So manager has authority because of the office held, not a personality. ये है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. ज़्यादातर हम जनरली प्रैक्टिकली हम देखा जाए गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज एंड बैंक्स एज अ फॉलो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल वेयर वर्क इज डन थ्रू द रूल्स, हायरार्की एंड डॉक्यूमेंटेशन. So let's a quick revision for the MCQ. First MCQ, the main focus on the classical approach is on. Classical approach किस पे फोकस करता है? ऑप्शन नंबर है ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन. ऑप्शन नंबर बी सोशल रिलेशन
अमोंग एम्प्लॉइज, ऑप्शन नंबर जी स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी एंड वर्क स्टैंडर्डाइजेशन, या ऑप्शन डी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। हमने अभी जस्ट देखा क्लासिकल अप्रोच इज फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी एंड वर्क स्टैंडर्डाइजेशन। सेकंड एमसीक्यू, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इज एसोसिएटेड विथ विच मैनेजमेंट अप्रोच। ऑप्शन नंबर है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब इज एसोसिएटेड विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय द F.W. टेलर। नेक्स्ट एमसीक्यू, यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्केलर चेन आर प्रिंसिपल गिवन बाय हुम। ऑप्शन नंबर ए एल्टन मायो, ऑप्शन नंबर बी हेनरी फ्योल, ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर डी चेस्टर बार्नार्ड। तो अभी हमने देखा हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, उसके अंदर था यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्केलर चेन। सो आंसर इज द हेनरी फ्योल। एमसीक्यू नंबर 4, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ ऑथोरिटी। ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, रैशनल लीगल ऑथोरिटी, चैरिस्मेटिक ऑथोरिटी या कोएर्सिव अथॉरिटी। तो अभी हमने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट ब्रीफ में देखा हुआ है बेस्ड ऑन द रैशनल लीगल अथॉरिटी। सो यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 के लिए डिटेल वीडियो के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए यूजीसी नेट मास्टर 360 डिग्री चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।